मरमानिया के पानी के अंदर के राज्य की महारानी बहुत बीमार हो गई थी। उनकी भरोसेमंद सहायिका ने एक प्रतियोगिता रखने के बारे में सोचा था। मरमानिया के प्यारे मर लोग, जो भी इंसानों की दुनिया से वो जादुई फूल लाने में कामयाब होगा, उसे शाही खजाने से सबसे कीमती रत्न दिया जाएगा। सिर्फ स्कॉच को ही उस जादुई फूल के महत्व के बारे में पता था। वो रानी इजाबेला की जान बचाने के लिए बेचैन थी। मर लोग और जल परी जो जादुई फूल के इस्तेमाल से बेखबर थे, वो समंदर के बाहर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। किसी को भी नहीं पता था कि उस जादुई फूल को कहां पर ढूंढना है, पर शाही खजाने से रत्न मिलने वाले हैं, उनके लिए बस यही काफी था। सभी ने उस प्रतियोगिता में भाग लिया था, सिवाय सासी के। हे, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? सब लोग उस जादुई फूल को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। तुम नहीं आ रही हो क्या? हाँ, जमीन पर एक जादुई फूल, पानी की सुरक्षा के काफी दूर। कोई जादुई फूल नहीं है, फियोना। और अगर है भी तो वो तुम्हारे सामने खड़ी है। हाँ, तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। उम्मीद है तुम अपना मन बदल लो। अगर कोई जादुई चीज है तो मैं ही उसे ढूंढने के लिए जाऊंगी। रानी इजाबेला के लिए स्कॉच हर दिन और भी परेशान हो रही थी। स्कॉच, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई जादुई गुलाब है? हाँ मेरी रानी, हाँ। साहसी को इस हंगामे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे ना तो रत्नों में दिलचस्पी थी और ना ही उसे जादू में विश्वास था। वो मरमानिया से दूर तैरते हुए चली गई, इतनी दूर कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तो कमाल है। क्या है वो? जैसे ही सासी ऊपर तैरने लगी, उसने देखा कि बोट पर कुछ इंसान हैं जो यूं ही चीजों को पानी में फेंक रहे हैं। राक्षस! ओ राक्षस! ये कोई राक्षस नहीं है, ये एक मर पुरुष है। नटखट सासी ने एक हेयर ब्रश उठा लिया जो बोट के डेक पर था और वो पानी में कूद गई। हे, तुम उसका पीछा करो। वो पानी के अंदर की छुपी हुई दुनिया में हमें लेकर जाएगी। मैं तुम्हें कुछ छुपी हुई चीजें बताऊंगी। सासी बहादुर और साथ में बदनाम भी थी। मतलब कि वो बहुत ही शरारती थी। उसे अपने घर का रास्ता पता था और उसका कोई पीछा कर रहा हो उससे डरती नहीं थी। वो खुशी और जोश भरे अंदाज में समुद्र में तैरने लगी। इसे डर क्यों नहीं लग रहा है? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है। नहीं, उनके पास पानी के अंदर छुपे हुए रत्न हैं। बस उनका पीछा करते रहो। सासी को पता था कि इंसान उसका पीछा करते रहेंगे। तुम पानी के अंदर तक मेरा पीछा करना चाहती हो? ठीक है, मेरे पीछे आओ। वो औरत इतनी खुश हो गई कि बिना सोचे समझे वो सासी के पीछे पानी में कूद गई। नहीं! मुझे तैरना नहीं आता। बचाओ मुझे, बचाओ। अरे नहीं! जितना तेज हो सके सासी तैरने लगी।
पर वो इतनी गहराई तक चली गई थी कि उसे डूबती हुई औरत को बचाने के लिए उसे समय लग रहा था। सैसी और भी परेशान हो रही थी, पर अचानक एक रोशनी चमकने लगी। वो क्या है? क्या? सैसी ने देखा कि समंदर ने उस औरत को ऊपर उठा लिया था और उसे सही सलामत बोट के अंदर रख दिया था। समंदर ने उसकी जान बचाई। ये क्या हो रहा है? जैसे ही सैसी ने देखा कि रोशनी कहां से आ रही है, उसे अंदाजा हुआ कि वो काफी दूर से आ रही है। ये पक्का करने के बाद कि वो औरत सुरक्षित थी, वो उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगी। मुझे माफ कर दो। अब से मैं लालच नहीं करूंगी, सच में। समंदर जादुई है। ओह प्यारे समंदर, मुझे बहुत सारे रत्न दो। पर समंदर ने उसकी एक न सुनी। जैसे ही सैसी ने उस हरी रोशनी का पीछा किया, वो गहरे पानी में चली गई। अब सैसी एक जल परी थी, पर किसी भी प्राणी को इतने गहरे पानी के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। अच्छा, मैं एक जलपरी हूँ और जलपरियाँ बहुत ही बहादुर और निडर होती हैं। वैसे सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा। सैसी उस हरी रोशनी के करीब तैरते हुए गई और आखिर में एक अंधेरी गुफा में पहुंच गई। और बदकिस्मती से वो हरी रोशनी और कोई नहीं बल्कि सिटोर से आ रही थी। तुम्हें देखकर बहुत ही अच्छा लगा सैसी। सिटोर, मुझे लगा कि तुम बस एक मिथक हो। मेरा मतलब, मैं वो नाम नहीं लेना चाहती थी। मेरा मतलब तुम्हारा वो अस्तित्व नहीं है। ठीक है, मैं बड़बड़ाती रहती हूँ। मेरा मतलब उस बेचारी औरत की मदद करने के लिए थैंक यू। ये सॉल्ट टुंड्रा के समंदर हैं। यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचता। बताओ मुझे, क्या तुम यहाँ जादुई गुलाब के लिए आई हो? अगर समंदर तुम्हें यहाँ तक लाया है तो इसका मतलब है रानी बहुत बीमार होगी। एक मिनट, क्या रानी बीमार तो है, पर मुझे ये नहीं पता था कि उस जादुई गुलाब की वजह से वो ठीक हो सकती है। अरे बाप रे, मैं क्या कर बैठी, मुझे कुछ वैसे मुझे लगा था कि जादुई गुलाब का अस्तित्व नहीं है, या फिर उस मिथक सिटोर का भी अस्तित्व नहीं। अब से मुझे अपना मुंह बंद ही रखना चाहिए। ये मिथक क्या लगा रखी हो? मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। ओह हाँ, आपको मिथक कहने के लिए माफी चाहती हूँ। फिर से समंदर बहुत ही विशाल है बेटा, और उसके अंदर काफी सारे राज छुपे हैं। मैं इस जादुई समंदर और उसके खजाने का रक्षक हूँ। मुझसे कुछ भी नहीं छुपा है। प्लीज मेरे साथ आओ। जैसे ही सैसी ने उस अंधेरी गुफा में सिटोर का पीछा किया, उसे एहसास हुआ कि उसे डर नहीं लग रहा है। दरअसल वो सिटोर के आसपास सुरक्षित महसूस कर रही थी। बस कुछ ही लहरें दूर वो एक लंबे गहरे सुरंग के पास पहुंचे। इस सुरंग के पास ही एक छोटा सा झोपड़ा है और वहीं पर है जादुई गुलाब। तुम्हें उसे हासिल करने के लिए अपने हाथों से इस दीवार पर चढ़ना होगा। ये थका देने वाला काम है और हो सकता है कि आधे रास्ते में ही तुम हार मानकर वापस अपनी दुनिया में जाना चाहोगी, पर हिम्मत मत हारना। पता है, सिर्फ मर लोग ही उस गुलाब को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उस गुफा के जरिए ही तुम उस गुलाब तक पहुंच सकती हो, गहरे पानी में, और इस सुरंग से तुम जमीन पर पहुंच सकती हो। मुझे बेल की बात मानकर उसके साथ कसरत करनी चाहिए थी।
पर मैं एक बात बताऊं महान मिथक, मेरा मतलब रहस्यमय सी चोर, मैं वादा करती हूँ मैं हार नहीं मानूंगी। मैं ये रानी के लिए करूंगी और मैं अपनी आरामदायी जिंदगी में वापस नहीं जाऊंगी, क्योंकि आराम हराम है। क्या? मेरा मतलब, मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए, है ना? जाओ सासी, जाकर धूम मचा दो। सासी उस सुरंग को पार करने में जुट गई और उसे पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे कठिन पड़ाव होगा। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगी, उसके अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब उसे चाहिए था। आखिर उस जमीन के छोटे से टुकड़े पर वो गुलाब का फूल पहुंचा कैसे? उसकी देखभाल कौन कर रहा था? जादुई समंदर से सीडोर का क्या मतलब था? क्या सच में समंदर जादुई है? और इस सबसे रानी इजाबेला का क्या लेना देना? और एक सवाल जो उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था, अगर जादुई समंदर ने गुलाब तक पहुंचने के लिए किसी को चुना था, तो आखिर उसे ही क्यों?